तब तो ऐसे कर, अरे साक्षी, अरे पोडाक, अरे तुम तो हमारी घर की बेटी हो। और जब उनको न्याय देना हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर आपको फिल्में बनानी है तो हाथरस पे बनाओ, पहलवानों पे बनाओ, उन्नाव पे बनाओ, कठुआ पे बनाओ। राहुल गांधी के ऊपर केस लगा था 2008 में, ठीक है। सुनना एक चीज, उनको बताइए कोई सोशल, कोई मीडिया उस वक्त किसने कवर किया? आप अपना फोन खोलो और उसकी लाइव कवरेज कितनी हुई थी, कैसे पुलिस ने वहां पे किया था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, आपको पता है? कि जब मेडल जीत कर लाए थे तो प्रधानमंत्री तो अपने आवास में बुलाकर इनको सम्मान दे रहे थे। तब तो ऐसे कर, अरे साक्षी, अरे पोडाक, अरे तुम तो हमारी घर की बेटी हो। और जब उनको न्याय देना हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उड़ जाते हैं। और यहीं पास में ही तो रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं 500 मीटर पे, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं 1 किलोमीटर पे। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ परेशान। और जब वो न्याय मांगी तो क्या हुआ कि हरियाणा की है याद, लेकिन जब वो मेडल, और जिस दिन है तिरंगा, जब वो जीती मेडल ले रही थी, जब उठ रहा था ना, चाहे वो बीजेपी का परिवार हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का कोई भी नेता हो, इमोशनली और खुश के आंसू गिरे थे, क्योंकि देश का तिरंगा का सम्मान सब करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सिर्फ एक ही अपील करूंगा, अगर आपको फिल्में बनानी है तो हाथरस पे बनाओ, पहलवानों पे बनाओ, उन्नाव पे बनाओ, कठुआ पे बनाओ। वो कह रहे सबको सजा मिल गई है जो भी इन घटनाओं में शामिल। कहाँ मिल गई सजा? कुलदीप सहगल है बाहर है। उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। अरे भाई, एक बात बताइए, ये जो कल निर्णय आना है, अब सिर्फ क्या होगा, अब दूसरी पिक्चर शुरू हो जाएगी सनी देओल वाली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फाइल चलती रहेगी और ये उनको बचाने का काम करते रहेंगे। अगर काश दूसरे दल से होते या विपक्ष से होते या उनकी जगह मेहताब हिंदुस्तानी होते, और अब तक हमें जेल में डाल दिया गया होता, हम दाल खा रहे होते। क्यों डाल दिया जाता जेल में? न्याय मांगने पर जेल में डाला जाएगा क्या इस देश में? अरे भाई, ये 75 में होता था, अब नहीं हो रहा। नहीं, अब भी हो रहा है। लोकतंत्र पे विश्वास, अपने देश के कानूनी संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? पूरा पूरा बताइए, बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव पूरा अंबेडकर के भाई साहब, कानून भाई पर साहब, भरोसा है या जो- नहीं है? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपने फिर लोग, किस बात का डर है? सुनिए सुनिए बताता हूँ, लोकतंत्र पर विश्वास है, मुझे अपने पूरे संविधान पर विश्वास है, मगर जो सत्ता में भाजपा सरकार बैठी है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन फैसला तो कोर्ट देती है, कोर्ट ही फैसला कर। ब्रिजभूषण पे पोस्को चार्ज लगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी फाइनल कर दिया, चार्जशीट हो गई। तो एक बात बताओ, या तो वो तय करे, वो खुद भारतीय नहीं है, ये तय करे। अगर भारतीय है, कानून के दायरे में आता है, वो खुद ये तय करे, वो खुद करे, मैं ना करूं। 10 बंदे को पढ़े लिखे हैं, कानून से जुड़े हुए आदमी, तो बताना मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। पोस्को जो आम नागरिक के ऊपर जब लगती है तो क्या इन्वेस्टिगेशन उसका होता है? पहले कहाँ होता है वो बताओ मुझे आप? वो जेल में होता है, और जेल में नहीं होता ना तो थाने में जरूर होता है 1 घंटे के अंदर में। वो ये आदमी फिर तो भाई बाहर का है, बाहर का देश का हाँ। लोकतंत्र, तक वो पद पर बैठे रहेंगे, कब कार्रवाई होगी उन पे? जब आप एक पद पर रहोगे जब तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, और जब पद पे बैठे रहोगे तो कहाँ से कार्रवाई शुरू? आप बताइए। अब मैं इसका जवाब देता हूँ, 1 मिनट। राहुल गांधी के ऊपर केस लगा था 2008 में, ठीक है। सुनना एक चीज, उनको बताइए कोई सोशल, कोई मीडिया उस वक्त किसने कवर किया? आप अपना फोन खोलो और उसकी लाइव कवरेज कितनी हुई थी, कैसे पुलिस ने वहां पे किया था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, आपको पता है कि वो कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कब ये केस लगा था, कहाँ का केस था, कोई नॉलेज है? बताइए। परिवार गायब हो गया था। हम उसके बाद कोर्ट ने क्या फैसला दिया नहीं दिया हम उस पर नहीं जाएंगे, मगर आप ये बताइए उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपको ये कानून, ये जो आप प्रोपोगंडा चला रहे हैं ना यहाँ पे, आप उस वक्त कहाँ थे? अब एक इनकी बात करता हूँ, पास्को एक्ट की। एक होता है आम आदमी, मैं पॉपुलर हूँ या नहीं हूँ, मेरी भागने की संभावना है, अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो इमीडिएटली उसको पकड़ेंगे। अब एक यहाँ पे मंत्री है,
और वर्ल्ड रेसलर फेडरेशन का ऐसे कई ऐसी नुपुर शर्मा के ऊपर अलग अलग राज्यों में हुई, क्यों एक जगह उसको शिफ्ट करने की अपील की गई, क्योंकि हर जगह वहाँ नहीं पहुँचेंगे, यही रहता है ना। और अगर कोई उसमें है तो उनको वो, अब पास्को एक्ट में सबसे पहले बात आती है एज प्रूफ कि एज प्रूफ, इससे पहले जो अगर आप आसाराम बापू की बात करते हैं ना, वो तो सुनिए, उनके ऊपर भी पासपोर्ट लगा था। एज के लिए उनकी भी लड़ाई हुई, पूरा प्रूफिंग हुई, उसकी फिजिकल जैसे था सारा। जब तक वो क्लियर नहीं होगा कैसे उसके ऊपर पास्को एक्ट साबित होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।